हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में कैसे होता है। हेडिंग लगा लीजिए कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है वो जानने से पहले हमको एक और टर्म जानना पड़ेगा, वो है मोबिलिटी, चार्ज मोबिलिटी। तो चार्ज मोबिलिटी क्या होता है देखते हैं। इसे म्यू से डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा था, वो क्या था, वी डी इक्वल टू कोई भी चार्ज होता है, सपोज मान लीजिए Q इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मास इंटू उसका रिलैक्सेशन टाइम, राइट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ ले आते हैं और इसको अंदर लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा वी डी इक्वल टू क्यू टाउ बाई एम इंटू। अभी देखिए ये जो चार्ज है, ये रिडक्शन टाइम है, जो मास है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज कांस्टेंट होता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस जो 1.6 होगा इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और पॉजिटिव होगा तो प्लस 1.69 जो आपका होता है। लेकिन ये मास है, ये जो रिडक्शन टाइम है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, या उसका जो रिडक्शन टाइम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तभी वो मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसका वैल्यू निकल सकता है। तो ये जो टर्म है Q इंटू टाउ बाई एम, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी, और अच्छे से कहते हैं आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी म्यू। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसे म्यू ई डिनोट करेंगे, होल्स होगा तो म्यू एच या म्यू पी से डिनोट करेंगे हम, एक ही होगा, ठीक है। तो ये आता है आपका आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आप आयोनिक मोबिलिटी और चार्ज मोबिलिटी का आपको डेफिनेशन समझ में आएगा कि क्या होता है। अभी हम देखेंगे कंडक्टिविटी। आप एक बार इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं ये इरेज कर दूंगा। सॉरी, आई होप आपने ये चीज लिख लिया होगा। तो अभी हम कंडक्टिविटी के बांटेंगे, ठीक है। तो आपको तो ओम्स लॉ पता होगा, जो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, जो जनरल ओम्स लॉ है। मैं वो नहीं कि वी इक्वल टू आई इंटू आर, वो वाला ओम्स लॉ नहीं। ये ओम्स लॉ है जो ये वाला होता है, जो करंट डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये वाला जो ओम्स लॉ होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने हाई स्कूल फिजिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये जो होता है इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। कोई भी मटेरियल का जब हम ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं तो ये होता है, ठीक है। इसको कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। तो अभी जब हम सेमीकंडक्टर देखेंगे तो देखिए कोई भी सेमीकंडक्टर होता है। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेनेशन का पार्ट स्टार्ट होगा, तो सब ध्यान दीजिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इस साइड। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो करंट होगा वो होगा इस साइड आई, जो ड्रिफ्ट करंट होगा। और मान लीजिए ये होल्स है, तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर ही मूव करेगा, और इसकी वजह से जो करंट होगा वो इधर ही होगा, वो होगा आई होल्स, ड्रिफ्ट करंट ऑफ होल्स। तो नेट करंट इधर कितना होगा, आई प्लस आई एच या आई पी, जो भी आप लिख सकते हैं, होल्स या पी के डिनोट, ठीक है। अभी देखिए जो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिफाइन किया था, इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले थे वो क्या था, देख लेते हैं। आई ऑफ पी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू एन नॉट, अगर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन सेमीकंडक्टर में एन नॉट है तब भी, इंटू ए इंटू डी एक्स वाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इसको इरेज करके हम लिख सकते हैं कि वी डी ई, राइट, लिख सकते हैं ऐसा, वी डी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, जो वेलोसिटी कहा था, पहले जो चार्ज ट्रांसफर पढ़ा था तब, ठीक है। तो देखिए माइनस क्यू जो है, अभी हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रॉन का हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, तो माइनस ऑफ ये अगर माइनस ऑफ क्यू की जगह बिठाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा कुछ, ये अगर आई ई है तो माइनस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो माइनस ऑफ ई इंटू एन नॉट ए इंटू वी डी ई, तो ये आ जाएगा आई ऑफ इक्वल टू ई एन नॉट ए वी डी ई। ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। वैसे ही अगर होल्स का निकाले तो होल्स के कारण जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो होगा, अभी देखिए होल्स के लिए सिर्फ क्यू होगा, और क्यू का मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन ई का जो वैल्यू होता है 1.6 होता है, तो ये आएगा, पहले से लिखते हैं क्यू इंटू पी नॉट, अगर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन पी नॉट है तो पी नॉट इंटू ए, क्योंकि सेमीकंडक्टर का एरिया तो सेम रहेगा ए, इंटू वी डी ऑफ होल्स, ठीक है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए तो पॉजिटिव रहेगा, तो क्यू के जगह हम ई बिठाएंगे तो एज इट इज रह जाएगा, ये जाएगा आई ऑफ होल्स इक्वल टू ई इंटू पी नॉट ए वी डी एच, राइट। अभी देखिए मैंने क्या कहा था कि टोटल करंट क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आई प्लस आई एच, तो वो लिखेंगे हम लोग, टोटल करंट जो होगा वो होगा ई एन नॉट ए वी डी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ई पी नॉट ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, यही आएगा। अभी देखिए जो करंट डेंसिटी होता है जे, ठीक है, वो क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है, आपने आप लोग इलेक्ट्रॉन में ये पढ़े होंगे हाई स्कूल फिजिक्स में। तो जो अगर ये एरिया तो सेम है तो आई बाई ए कर देंगे, तो ये आएगा ई एन नॉट वी डी ई प्लस ई पी नॉट वी डी होल्स, राइट। तो ये आएगा आपका करंट डेंसिटी जे, ठीक है, ई एन नॉट वी डी ई प्लस ई पी नॉट वी डी एच। अभी देखिए जब मैं चार्ज मोबिलिटी या फिर आयनिक मोबिलिटी आपको बताया था, तब क्या बताया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वी डी, वो क्या आता है म्यू इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन होगा तो म्यू ई होगा, होल्स होगा तो म्यू एच होगा, राइट। तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि जो जे होगा वो क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा जे, वो आएगा ई एन नॉट म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन into applied electric field plus E into P naught into mobility of holes into applied electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज को हम कॉमन ले लें, जो करंट डेंसिटी आएगा वो होगा म्यू ई इंटू एन नॉट प्लस म्यू ऑफ होल्स इंटू पी नॉट इंटू ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखिए जो पहले ओम्स लॉ हम देखे थे कि जो क्या होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो ये जो टर्म आ गया, ये वाला जो टर्म आ गया इसमें, ये करंट डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आएगा आपका सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यही है सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी। तो मैं अब अगर ये लिख लिए होंगे तो मैं ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि हम फ्रेश करके जो कंडक्टिविटी होता है वो लिख सकते हैं। तो जो सॉल्व करके जो एक्सप्रेशन आया तो क्या है कि जो कंडक्टिविटी होगा सेमीकंडक्टर का वो आएगा सिग्मा इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो यूनिट चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू
mobility of electron into concentration of electron plus mobility of holes into concentration of holes। ठीक है, ये आएगा आपका कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आएगा आपका कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन कोई भी सेमीकंडक्टर के लिए। अभी इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे आता है टेम्परेचर के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू।